सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध, उसी प्रकार उनका स्वाख्यातन और उसी प्रकार संघ और निरुपध्याय सभी आचार्य, इन सभी को वंदन। सभी कल्याण मित्रों और उपासक उपासिकाओं के प्रति सादर। आज हम पछतावे के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है पछतावा ही, क्योंकि शील पालन कर रहे हैं और पछतावा नहीं जान ले कि पछतावा कितना बुरा हो सकता है व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि शील जो है वो शील इसीलिए पालन किया जा रहा है ताकि पछतावा नहीं। समय के हिसाब से शीलों के बारे में और बहुत कुछ कहा गया है, उसके लाभ, दिव्य लाभ, है ना, ये सारे शीलों के बारे में बताया गया है। इस प्रकार हम जानते हैं कि छोटे छोटे शीलों के पालन से कैसे व्यक्ति को सुगति प्राप्त होती है। शीलों से कैसे व्यक्ति की सुगंध अच्छी होती है, जिसके कारण देवता तक उसके पास आना पसंद करते हैं। और शीलों से कैसे सत्य क्रिया की जा सकती है और सत्य क्रिया व्यक्ति के लिए कैसी मंगलदायी हो सकती है। ये सारे आध्यात्मिक लाभ हो गए और ऐसे लाभ जो हम इस जन्म में शायद देख नहीं सकते, देखे जा सकते हैं लाभ, दिव्य लाभ है। पर जो दिट्ठी धम्मिक जो लाभ है, जो देखा जा सकता है, जो जाना जा सकता है, जो अहिपस्य को जो लाभ है उसका, और जिस मायने में सही अर्थ के लिए जो शीलों का पालन हो, ये जो बातें बताई गई है कि आपको देवलोक प्राप्त होना, देवता लोग आपकी सहायता करेंगे, सत्य क्रिया आप कर सकते हैं, शीलों से इतना पुण्य अर्जन होता है, आप पे कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती, ये तो एक मोटिवेशन के लिए दे दिया गया है ताकि आपको प्रेरणा मिल सके शील पालन करने के लिए। जो कोई नया नया व्यक्ति होता है, अनैतिक व्यक्ति होता है, तो उसके लिए दिखा जाता है। अर्थात कि बच्चे को अगर कड़वी दवाई खिलानी हो तो कैसा लॉलीपॉप या कैंडी बता के उसको खिला दीजिए है। इस प्रकार से वो ये उसके लिए है। आपका शीलों के इस मोह, ये जो मोह है शीलों का, इस बातों को लेके समय के साथ छूटना चाहिए। जैसे जैसे आप धर्म में प्रगति करते हैं, वैसे वैसे ये जो मोह है आपका, या इन बातों को जो ले आकर्षण है कि शीलों से मुझे सुगति प्राप्त होंगी, कि शीलों से मैं सत्य क्रिया कर पाऊंगा, शीलों से मेरी आपत्ति विपत्ति हट जाएंगी, ये जो बात है, इन बातों को लेकर आपका आकर्षण समय के हिसाब से कम होना चाहिए जैसे जैसे आप धर्म में आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका बल आना चाहिए कि मेरे कर्म से मुझे पछतावा उत्पन्न ना हो। ये पछतावा उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा, समाधि आपकी लग नहीं पाएंगी। समाधि लग भी गई तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। समाधि लग भी गई तो विचार उत्पन्न होना है, क्योंकि पछतावा है, कर्म किया है तो विचार उत्पन्न होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला है, फिर उसको आपको हटाने के लिए अलग प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने गलती की और उसका समाधि वाले व्यक्ति को उत्पन्न ना हो गलती के प्रति विचार, उत्पन्न होगा, वो स्वभाव है। फिर उसके लिए प्रयास भी करने होंगे आपको और बार बार उत्पन्न होते रहेंगे, क्योंकि जो गलतियां हो चुकी है आप उसमें आप परिवर्तन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बीत चुका है। और कई सारे ऐसे गलतियां होती है जिसमें आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जिसको कोई व्यक्ति अगर हमारे कारण मर गया है तो क्या लगता है आप उस व्यक्ति को वापस ला पाएंगे? और इस कारण जो पछतावा हमारे मन में हो जाएगा, क्या लगता है जिंदगी भर तक निकलेगा? नहीं। क्या आपको लगता है कि आप सती के साथ अपना जीवन जी पाएंगे उसके बाद? नहीं जी पाएंगे। आप अज्ञानी अगर होते हैं तो ही उस जीवन को जी पाएंगे। आप इग्नोरेंस में हो जाते हैं या आप प्रमाद में गिर जाते हैं तब ये बात भूल पाएंगे। और आप जब जब समझ लगाने का प्रयास करेंगे तब तब आपको बात व्यक्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप धर्म में आगे बढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे कर्मों को लेकर आपका महत्व बढ़ता जाएगा और पछतावे ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। देखिए, विपरीत बात है बड़ी। धर्म पालन करने के बाद जो साधारण अपेक्षा होती होनी चाहिए कि धर्म पालन कर रहा हो तो भी जीवन में पछतावे कम होंगे, नहीं। धर्म पालन करना शुरू करेंगे तो पछतावे होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों का महत्व समझेंगे। इसलिए भी मुझे आज भी कई सारे लोग के मैसेज आते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, बनते जी ये चींटियां वगैरह मर जाती है मेरे इससे, या फिर ये मच्छर वगैरह मर जाते हैं वगैरह। छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी उनकी जो सती है सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्म होती जाती है। जो विचार है
जहाँ पे वो रहते जा रहा है। वो कहता है ना, कितना प्यारा गया है कि अंतो जटा बही जटा, जटा जटतंग प्रजा तंतंग पुच्छ निवर्तन श्रीमन भी जटे जटा। कि देखो अंदर भी जंजाल है, बाहर भी जंजाल है। तो ये जो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसको छोटा मत समझो आप। ये सवाल पूछा गया है, एक दूसरे व्यक्ति द्वारा सवाल पूछा गया, और ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा होगा वो बड़ा सतीवान व्यक्ति होंगे, वो संसार को बहुत बखूबी देखता होगा, वो उसका जो देखने का जो समाज में तरीका है बड़ा बारीक होगा, तभी तो जंजाल को देख पा रहा है। हम तो जंजाल रिश्तों में देखते हैं। हमें जंजाल तब दिखता है जब हमारी इच्छा के अनुकूल हमें कार्य करने के लिए नहीं मिलता है, तब हमें लगता है कि हम जंजाल में फंसे हैं। गृह त्याग करना है पर परिवार के कारण गृह त्याग नहीं करना, दान करना है पर परिवार के कारण, घर की जिम्मेदारी के कारण दान नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे कार्य करने हैं और भी कैसे जिम्मेदारियां इसलिए कर नहीं पा रहे। ये तो बहुत ही मोटे पैमाने वाले जंजाल। इन जंजालों को कोई भी ऐसे देख सकता है, पर बारीक बारीक जंजाल दिखना तब शुरू हो जाते हैं जब व्यक्ति धर्म में सही मायने में आगे बढ़ना शुरू होता है, शीलों को सही मायने में स्थान देना शुरू करता है अपने जीवन में। तो छोटी छोटी बातों को लेकर वो बड़ा बखूबी समझना शुरू हो जाता है। इसमें पाप हो सकता है, इसमें मैं किसी मेरे द्वारा किसी की हत्या हो सकती है, इसके द्वारा मेरे द्वारा किसी का मन दुख सकता है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर उसकी जो सतर्कता है वो बढ़ जाती है। और इसलिए इस सतर्कता के कारण क्या होता है, जो पछतावा है वो पछतावा की संभावना बढ़ जाती है। जब शील पालन नहीं कर रहे तो ज्यादा ध्यान देते ही नहीं किसी की तरफ, किसका मन दुखे क्या दुखे। जब ज्यादा ध्यान नहीं है तो पछतावे होते नहीं है फिर, और उसके कारण वो जीवन प्रमाद भी कहलाता है, क्योंकि शील नहीं है। लोगों पे ध्यान नहीं कि लोग हमारे कारण क्या हानि हो रही है, क्योंकि समझ लगाना ही नहीं है ना। मन को विचार व्याकुल कब करते हैं, जब व्यक्ति मन को किसी एक बात पे लगाने का प्रयास करता है, जब मन से व्यक्ति किसी एक बात पे एकाग्र होने का प्रयास करता है, जब व्यक्ति मन को शांत देखना चाहता है, और जब देखता है कि मन तो कितना व्याकुल है, तब उसे परेशान करते हुए जाता है। इसलिए भी धार्मिक इंसान को पछतावे ज्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए भी धार्मिक इंसान का शोषण ज्यादा होने की संभावना रहती है। इस बात को समझिए कि छोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए धार्मिक इंसान पागल भी बहुत आसानी से हो सकता है, ऐसा ही थोड़ी है। जब कोई मार्ग पे आप चलना शुरू कर जाते हैं ना, तो उस मार्ग से जितने आपको लाभ हो सकते हैं उतनी हानि भी होने की संभावना होती है। जब तलवार आप अपने हाथ में पकड़ रहे हैं तो अपनी रक्षा के लिए, तो अगर आपको तलवार अच्छे से पकड़ने आती है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करने आती है, तो अवश्य वो तलवार से आपकी रक्षा होंगी ही होंगी, और उस तलवार से आप अपनी रक्षा करोगे ही करोगे, कर पाओगे। पर तलवार हाथ में पकड़ ली, तलवार ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो तलवार है सबसे पहला नुकसान आपको ही होगा। इसलिए तो बोला गया धर्म को ठीक प्रकार से धारण किया जाए तो धर्म कल्याण है। इसलिए भी आप देखो सिर्फ ऐसा नहीं कहा गया है कि धर्म धारण करो, सुजानो। आप देखो पराभव सूत्र में देखो, है ना, अच्छी प्रकार से जाना हुआ, अच्छी प्रकार से धारण किया हुआ। इस बात को समझिए, धर्म को धारण नहीं, अच्छी प्रकार से धारण किया हुआ धर्म ही से रक्षा करता है। धर्म तो कल्याणकारी है ना, पर ठीक प्रकार से आपने धारण किया होना चाहिए। अगर आपने से ठीक प्रकार से धारण नहीं किया है, तो इसलिए हम देखते हैं कि हम विपश्यना में हो चाहे धार्मिक लोग, बहुत आसानी से हम देखते हैं कि वो व्याकुल होते हुए दिखते हैं हमें, बहुत आसानी से हम लोग पागल होते हुए देखते हैं। कई सारे साइकोलॉजिस्ट के पास ज्यादातर पागल धार्मिक ही है, क्योंकि धर्म आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है ना, कल्याण देता है। तो वैसे उसका ठीक प्रकार से नहीं करूँ तो वैसा उसका उल्टा भी होता है। याद रखिएगा, जब एक हम नाली बनाते हैं कि यहाँ से पानी वहां जाए, तो आप ये भी समझो कि पानी वापस भी यहाँ से इधर आ सकता है। तो जो स्लोप है ठीक प्रकार होना चाहिए। इधर का स्लोप इधर कर दिए तो पानी इधर का इधर नहीं, इधर का इधर आने वाला। इसलिए धर्म को ठीक प्रकार से धारण करें। और धर्म धारण करने की शुरुआत कहाँ से होती है, दान से होती है क्या? नहीं,
धर्म को धारण करने की शुरुआत होती है शील से। और शील ही क्यों धारण कर रहा है? कई सारे लोग मैं जानता हूँ कि शीलों को इसलिए पालन कर रहे हैं कि शीलों से उन्हें लाभ मिलता है, भौतिक लाभ मिलता है, उसकी सुरक्षा होती है, धन संपदा का लाभ मिलता है। उसको लगता है कि मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति नहीं आएंगी, फिर से मिथ्या धारणा है। ये जो मिथ्या दृष्टि है, ये भौतिक मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये बासठ मिथ्या दृष्टि में से दृष्टि नहीं है, बल्कि ये बुद्ध शासन के अंदर में उत्पन्न होने जो मिथ्या दृष्टि है वैसी उदाहरण कर रहा है कि उसका पूरा फोकस उसी चीज पे आ गया कि मुझे शीलों से ये लाभ होगा। मतलब लाभ के लिए शील पालन कर रहा है, यश के लिए शील पालन कर रहा है, और ये खंडित शील है। ये सुविद सुपरिशुद्ध शील नहीं है। मैंने पटे संविदा, शील की पटे संविदा इस पे प्रवचन दिया है, इसलिए मैंने दिया ये प्रवचन शीलों पे कि आप जो शील, इससे तो आज कई सारे लोग शीलवान होने पर भी समाधि में अंग प्राप्त नहीं हो रहे। शीलवान होने पर भी जो दुख दूर होना चाहिए, सुख आ रहा है ऐसा नहीं कि सुख नहीं आ रहा, संपत्ति आ रही है, पर जो दुख दूर होना चाहिए, जो जीवन में समता आनी चाहिए, जो घर परिवार में जो कलह दूर होना चाहिए, वो कलह दूर नहीं हो रहा। कई सारे लोग घर में शील पालन करने पर भी कलह है, परेशानियां हैं, मन मुटाव है शील पालन करने पर भी। क्यों? कि शील लाभ के लिए पालन कर रहे हैं आप, शील धन के लिए पालन कर रहे हैं। शील पालन करने का ध्यान ही कहाँ पे है? तो जब उद्देश्य अलग है तो मार्ग भी अपना अलग अलग हो जाएगा। शील का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य कार्य है इस बुद्ध शासन में, शील तो बाबा हिंदू धर्म में भी पालन करना सिखाते हैं, इस्लाम धर्म में भी पालन करना सिखाते हैं, जैन में भी पालन करना सिखाते हैं। पर इन सभी में अंतर क्या रखता है कि किस लिए पालन किया जा रहा है? पछतावा ना, पछतावा हो रहा है तो शील ढंग से पालन करते हैं। और गृहस्थ जीवन में जो सबसे बड़ी जो संकट होती है, सबसे बड़ी, जो सबसे ज्यादातर जो बातें गृहस्थ जीवन में जो घटित होती है वो ये पछतावा। आप देखिए, ज्यादातर गृहस्थ जीवन में पछतावे, गृहस्थ जीवन ज्यादातर पछतावों से घिरा हुआ है, गलतियों से नहीं। गलतियां समस्या ही नहीं है गृहस्थ जीवन में, नहीं है समस्या। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे गलती ना होती होगी, अरहंत तो उसे भी गलती होती है। बस बुद्ध शासन में विनय को लेके नहीं होती है, धम्म को लेके नहीं होती है, पर साधारण जीवन जीते हुए गलतियां होती है उनसे, अरहंतों से। और उनके जीवन में पछतावा नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में वो शील लाभ के लिए नहीं करते, हानि के लिए नहीं करते। तो अपेक्षाओं का जो दरिया है, अपेक्षाओं की जो खाई है वो गहरी नहीं होती है। याद रखिएगा, जब आप शील लाभ के लिए, यश के लिए पालन करें तो आप अपनी अपेक्षाओं की खाई को और गहरा करते जा रहे हैं। आपको लाभ तो मिल रहे हैं, शील से आपका जो पछतावा है वो दूर होना चाहिए। एक बार आपके पछतावे के पूरे जो विचार है दूर हो गए, आंखें बंद करके समाधि नहीं लगा रहे, तो शीलों से आप समाधिस्थ होंगे ही होंगे। आपकी काया गति मजबूत हुई जानी, कोई जरूरत को अलग से। तो जब आप शील पालन कर रहे हैं, शील धारण कर रहे हैं, तो चलो आपके पछतावे दूर हो रहे हैं, आपके अतीत के भी जो पछतावे हैं, आपके अतीत के पछतावे भी दूर हो गए हैं, हट गए हैं। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आंखें बंद करके मैं समाधि करूं, या मैंने आंखें बंद करके समाधि ही करना चाहिए। आपकी अपने आप कायागत शक्ति जो है मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। और कायागत शक्ति मजबूत हो गई तो कुछ नहीं भी कर रहे तो भी कायागत शक्ति में इतना सामर्थ्य है कि आपको सोतापति फल तो भी कम से कम प्राप्त करा के दे सकते हो। फिर भी हम इतने व्याकुल हो रहे हैं कि हमारी समाधि नहीं लग रही है, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे मन में ऐसा बैठ गया है कि पालथी मार के बैठना, बैठना ही मतलब मेडिटेशन, उसी से मुक्ति संभव है, शीलों से भी मुक्ति संभव है। आप एक बार मेरा पटे संविदा मग ये वचन ध्यान से सुनिए। उससे मैं बताया कि सिर्फ शीलों के आधार पर व्यक्ति 17-18 बातें सीख जाता है, उसमें से चित्त की एकाग्रता भी है। तो इसलिए पछतावा अपने जीवन में मत लीजिए। पर को और विशेष रूप से मृत्यु के क्षण में तो पछतावे मत आने देंगे, और मृत्यु के सन नहीं आते। एक
लेखक मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कवि ने बहुत प्यारा कहा है कि जीवन और कुछ नहीं, मौत की तैयारी। आप सोच सकते हैं कि एक कवि पूरे के पूरे जीवन को 60-70 साल को कह रहा है कि ये तैयारी है, आपको तैयारी करनी है। तो किसकी? उस मृत्यु के आखिरी क्षण की। कितना होता है वो क्षण? 1-2 सेकंड का, 1-2 मिनट का, 5-6 मिनट का। वो उसके लिए, उस 5-6 मिनट के लिए आपको पूरा जीवन भर पूरा तैयारी करनी है। आप विचार कीजिए, अगर आप कहीं पे ट्रिप पे, किसी टूर पे भी जाते होंगे, तो आप पैकिंग कब शुरू करते हैं? मोस्टली 3-4 दिन पहले, या मोस्टली 1 हफ्ते पहले आप शुरू करते होंगे अपनी पैकिंग। जिंदगी भर तो नहीं करते, 1 साल पहले शुरू नहीं करते पैकिंग टूर की। पर यहाँ पे कई बार कह रहे हैं कि पूरा जीवन ही आपकी तैयारी है। पूरा जीवन, हर क्षण आपको तैयारी ही करना है उस मृत्यु के आखिरी क्षण की। क्योंकि वो बिगड़ गया तो आने वाला पूरा जीवन बिगड़ गया, अगला बर्थ ही बिगड़ गया। उस समय कुछ भी गलत उत्पन्न हो गया, ऐसा कुछ भी गलत मानसिकार उत्पन्न हो गया, जैसा मानसिकार, जैसा विचार, जैसा चित्त उत्पन्न होगा, वैसे गति हो जाएंगे। गलती सर्प योनि में चले गए, नाग योनि में चले गए, जो नाग देवता होते हैं उसमें चले गए। धर्म तो बिल्कुल भी नहीं पालन कर पाएंगे, सिर्फ ऊपर से तरफ पाओगे। गलती से पशु योनि में गए, फिर तो वापस आने के लंबे समय तक के लिए चांसेस बंद हो जाएंगे। गलती से पशु योनि में चले गए, प्रेत योनि में चले गए, अपाय में गए तो बहुत लंबे समय के लिए फंस जाओगे। इसलिए पछतावा बड़ा। और कुछ पछतावे हैं जो रहते ही बड़े गहरे रहते हैं। छोटे छोटे कर्म को तो पछतावे नहीं रहेंगे, पर ऐसे कुछ पछतावे हैं जो हमेशा पाए गए हैं। तो एक यूके की, यूनाइटेड किंगडम की एक नर्स थी। आई वाज सर्चिंग ऑन नेट, मुझे थोड़ा प्यारा पढ़ने में आया कि यूके के एक नर्स थे जिन्हें काफी लंबा, 40 से 50 साल जिनका प्रोफेशन नर्सिंग में रहा। और इस पूरी नर्सिंग में उन्होंने कई सारे पेशेंट्स देखे। कुछ प्रोफेशन जो काफी अच्छे होते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, डॉक्टर का, नर्स का, वकील का, पुलिस का, है ना, धर्मगुरु का। इसमें बहुत सारे तरह के लोग देखने के लिए मिलते हैं। उनके जीवन के अनुभव बुरे अच्छे सब देखने के लिए मिलते हैं। तो उन नर्स ने इतने अपने 40-50 साल के करियर में कई सारे पेशेंट्स को देखा, अपने आंखों के समय, अपने आंखों के सामने प्राण छोड़ते हुए देखा। और इस पूरे करियर में उन्होंने एक बात नोटिस की कि मोस्ट ऑफ पेशेंट्स को रिग्रेट्स थे मृत्यु के समय। कई सारे लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पूरा जीवन जीने के बाद भी, इतना एंजॉयमेंट के साथ, सुख के साथ जीने के बाद भी, कुछ उनको रिग्रेट्स थे, पछतावे थे। तो उसमें से उन्होंने देखी कि कुछ 5 रिग्रेट्स, कुछ 5 पछतावे जो हर एक इसमें देखे गए, जो मोस्ट कॉमनली ज्यादातर लोगों में देखे गए 5 तरह के पछतावे। एक तो सबसे पहला, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर एक्सपेक्टेड ऑफ मी। अर्थात कि पहला, कि काश मैंने ऐसा जीवन जिया रहता जो मुझे पसंद होता, जो मैं खुद जीना चाहता था, बल्कि ना ऐसा जो दूसरे मुझसे अपेक्षित करते थे। ये बात बहुत सरल है, और ये हकीकत है विशेष रूप से सांसारिक जीवन की। भिक्खु जीवन की बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भिक्खु जीवन ही व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वीकार करता है। और सांसारिक जीवन में व्यक्ति शादी करता है क्योंकि उसको लगता है कि शादी करना चाहिए, उम्र हो जाएगी। व्यक्ति बच्चे पैदा करता है कि नहीं यार, शादीशुदा जीवन तो बच्चे होने चाहिए। और ऐसे कई सारे काम करता है कि नहीं यार, ये काम करना पड़ेगा, वो जॉब करनी पड़ेगी, वरना कमाऊंगा क्या, खिलाऊंगा क्या। तो सारे जो विचार होते हैं वो पूरे दूसरों को देख के, दूसरों के हिसाब से, दूसरों के अनुसार ही व्यक्ति अपने मन में लाता है। ये सोचता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, और यह सोच सोच के अपना पूरा जीवन जी लेता है, अपना पूरा जीवन बिता देता है। और आप देखिए, ज्यादातर लोगों ने शादी भी इसलिए की थी कि लगता है कि अगर उम्र हो जाएंगे अकेले जीवन जी क्या नहीं। कई लोग भविष्य के बारे में सोच के, कई लोग परिवार के बारे में सोच के, कई सारे जॉब्स भी ये सोच के कमाना होगा वगैरह। पर व्यक्ति ने कभी अपने आप से ये प्रश्न पूछा कि मैं ये कार्य करने में सुखी हूँ क्या, या कार्य करने में मैं आनंद देखता हूँ क्या?
क्या ये मुझ में ऐसा अनुभूत तो नहीं करा रहा कि मेरा समय निकलता जा रहा है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है? इस विचार से कोई मनसीकार करता है कि अपने जीवन को, व्यक्ति को लगता है कि पगार अच्छी आ रही है तो अच्छा है, घर अच्छा चल रहा है तो अच्छा है, राशन पानी निकल रहा है तो अच्छा है, आंखों के सामने बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। ये कुछ समय भी लगता है। आप दिन भर ऐसा विचार नहीं रखते हैं? दिन भर में कभी कभार बच्चों को देख ले तो हाँ चलो, पर वो बच्चे आपको दुख भी देते हैं, कभी कभार उन्हीं बच्चों को गुस्सा भी आता है। तो जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते थे और हमारी इच्छाएं भी बहुत होती है, ऐसा नहीं कि नहीं। पर जब हम लगता है कि नहीं ये भी तो देखना है, इसको भी तो देखना है, यह भी करना है, क्या अपने बारे में सोचना, यह जो विचार है क्या अपने बारे में सोचना, यह बहुत गलत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपने बारे में सोचना। लेकिन इस तरीके से प्रश्न करना चाहिए कि मेरा भी एक जीवन है, मेरी भी कभी ना कभी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद मेरा बेटा, मेरा पति मेरे सामने है। ये जो मेरा पुत्र जो मुझे दिख रहा है, इस पे मुझे बहुत प्रेम है, इसको देख के मुझे बहुत आनंद मिलता है, जिसके प्रति मुझे ऐसा लगता है कि इसका जीवन अच्छा बनना चाहिए, है ना। पर ये भी उतना सत्य है कि ये तो इस जन्म में मेरा पुत्र है, इसके पूर्व जन्म में तो कोई दूसरा मेरा पुत्र रहा है, आने वाला जन्म में फिर मेरा कोई दूसरा पुत्र होगा, और जब आने वाला जन्म होगा तब मुझे इस जीवन के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा, इस पुत्र से मुझे कोई लेन देन नहीं रहेगा, ये भी अपना जीवन जिएगा, इसका भी जीवन अपना नया शुरू होगा, ये अपने खुद के बच्चे पैदा करेंगे। इसके पहले का भी जीवन तो मुझे याद नहीं, इसके पहले मेरा पुत्र कौन था, कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, मुझ पे कितना प्रेम करता, और मैं भी उससे कितना प्रेम करती होंगी या करता होऊंगा, तभी मुझे कुछ याद नहीं। पर मुझे जो मनुष्य जीवन मिला है, इस जन्म में जो मुझे मनुष्य जीवन मिला है, ये मेरे पूर्व जन्म के पुत्र के कारण तो नहीं मिला, या उससे प्रेम होने के कारण तो नहीं मिला। मैंने कुछ सत्कर्म किए होंगे, मैंने कुछ सत्कर्म किया होगा, कुशल कर्म किया होगा, और इस जीवन में भी मुझे कुछ कुशल कर्म करने होंगे ताकि मुझे आने वाले जीवन में भी हो। और ऐसा तो नहीं हो कि यही मिलेगा, ऐसा ही मिलेंगे, कुछ और मिलेंगे। तो जिस पुत्र से मैं इतना प्रेम करूं, जिसके लिए मैं अपना पूरा जीवन दे रही हूँ, उसका तो जीवन चलेगा, मैं रहूं या ना रहूं, उसका जीवन चलेगा, उसका जीवन तो रुकने वाला नहीं है। पर अगर मेरे इस पुत्र के पीछे अगर मैंने पूरा जीवन जिया और मुझे जो करणीय कर्म है, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, करणीय, जो करणीय कर्म है मैंने वो नहीं किया, जो जीवन जीने योग्य मैंने वो नहीं जिया, तो ये जीवन तो मुझे फिर नहीं मिलेगा ना। और ये सदी भी फिर नहीं मिलेंगी, इस बात का भी ध्यान दीजिए। आने वाली सदी कोई दूसरी होंगी, सदी नहीं होंगी। इस जीवन में जैसा बुद्ध गया होगा, इस जीवन में वैसा भिक्षु संघ होगा, आने वाले जीवन में वैसा भिक्षु संघ नहीं हो सकता है। आने वाले जीवन में वैसी वैसा नहीं सुनने को मिल सकती, पता नहीं कैसे। तो क्या सही में मैंने पूरा पूरा समय अपने पिता को ही देना चाहिए, या अपने घर को ही देना चाहिए? हम बड़े बड़े घर बना देते हैं, हमें लगता है उसमें आनंद है। और क्या ये सत्य नहीं है कि दूसरों के घर देख के हमें घर बनाने की इच्छा हुई है? खुद के नहीं थे ये, दूसरों के घर देख के। पर क्या यह भी सत्य नहीं है, इस अतीत काल में कितने ही अब तक जितना भी मनुष्य समाज सभ्य जब से हुआ है, जब से कितने लोगों ने कितने सुंदर घर बनाए होंगे, क्या जो सारे घर अभी अस्तित्व में है? आखिर में बना भी लिया तो कितने साल, 10 साल के बाद फिर रिनोवेट करना पड़ेगा, फिर उसके लिए इतनी मेहनत। तो ठीक है, मेरे मन में जो भी इच्छा उत्पन्न हो रही है, पर क्या वो इच्छा किसी और को देख के तो उत्पन्न नहीं हो रही है, ये किसी और के पास है इसलिए तो उत्पन्न नहीं हो रही है? क्या मेरे स्वयं की संतुष्टिपूर्ण सुख, सिर्फ सुख नहीं, तो संतुष्टिपूर्ण सुख, प्रशब्दिपूर्ण सुख, ऐसा सुख जो मुझे शांत दिला सके, है वैसा जो मेरे खुद के एकांत में बैठ के मनसिकार, एकांत में बैठ के विचार करने के बाद उत्पन्न हुआ हुआ वो इच्छा है क्या? इच्छा होना तो गलत बात नहीं है संसारिक जीवन में, संसारिक जीवन में इच्छा उत्पन्न होंगी ही होंगी, उसके लिए कोई गलत बात नहीं। तो प्रश्न ये आता है कि ये इच्छा मेरे खुद अच्छी प्रकार सोची समझी सदोष है या निर्दोष है, सेवनीय है या असेवनीय है, करणीय है या अकरणीय है, निंदनीय है या अंदनीय है, ऐसा पूर्ण प्रकार से सोचने के बाद क्या ये इच्छा मेरी तय हुई है, या बस मैंने किसी और को देख लिया और लगा कि होना चाहिए, ये कपड़ा किसी और के पास है तो लगा कि मेरे पास भी होना चाहिए, ये साड़ी उसके पास है इसलिए मुझे लगा कि होनी चाहिए। तो ऐसी जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, इट इज नॉट ट्रू टू माई सेल्फ,
ऐसी इच्छाओं द्वारा जो अगर आपने आपको अपने आप को बनाया है, या अपने घर को बनाया है, या अपने बच्चों को बनाया है, या अपने कपड़े या अपनी गाड़ी, अगर इस ऐसे विचारों से आपने लिए है, तो आपके विचार नहीं है, वो आपका जीवन नहीं है, वो अपना जीवन नहीं जी रहे, वो किसी और को देख के तृष्णाएं, संस्कार, आसक्ति या उत्पन्न करते हैं। एक बार भाटकर जी ने बड़ा प्यारा कहा था कि बंते जी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में भी एक कार होनी चाहिए, ताकि मैं बंते जी को लेके जा सकूं, लेके आ सकूं बंते जी। तो ये जो विचार है, ये सोच समझ के उसमें ठीक प्रकार से कारण निहित है, और कारण भी कल्याणकारी। कई सारी इसमें कारण मुझे नहीं होता, इच्छा होती है, पर क्यों मेरी वो इच्छा है, क्यों मैं वो करना चाहता हूँ, ये स्पष्ट नहीं होता है, तो वो जीवन अपना नहीं होता है। वो जीवन किसी और द्वारा, या हमारे संस्कारों द्वारा, इच्छाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विचार हो कि लगे कि उसमें जिसमें अपना कारण, अपना हित बराबर ठीक प्रकार से समझा हो, जैसे भटकर जी का था कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए, ताकि मेरे कार में मैं भंते जी को घुमा सकूं, भंते जी आराम से जा सके, आराम से आ सके। ऐसे विचारों से जो इच्छा उत्पन्न होती है, वो इच्छा है, सही मायने में इस इच्छाओं के लिए प्रयास करना भी कल्याणकारी होता है, सुखकारी होता है। इस बात को समझिए, वरना वो जीवन आपका खुद का जीवन नहीं, जो दूसरों को देखते। कई बार बच्चों को लेके भी हम ऐसे होते हैं, हमारे बच्चों को लगता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, हमारे बच्चों को लगता है हमारा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, कमाना चाहिए। पर क्यों बनना चाहिए? क्योंकि आपने दूसरों के बच्चे देखे हैं। आपने देखा है दूसरों का जीवन की वजह लोग कितना सुखी होते हैं, धन वगैरह होगा, पर क्या आपने सही में उस पर गंभीर रूप से ठीक प्रकार से विचार किया, डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएंगे, और डॉक्टर के पैशन में भी कितने सब तकलीफें आती है। जो अपने बच्चों के प्रति भी नई नई कामनाएं करता है ना, अगर वो ठीक प्रकार सोचेगा, तो हर माता पिता को लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, तो अब ये सब छोड़ दे, जा अभी बन जा भिक्षु। अगर ठीक प्रकार से उन इच्छाओं पे विचार करेगा तो वो तो बोलेगा तू क्यों इस संसार में गिरी है, मैं तो गिरू, मैं छोड़ नहीं सकती। अरे तेरे पे भी भार नहीं है, तेरी शादी नहीं है, तेरे को बच्चे नहीं है, तेरे को टेंशन है, जा अभी बन जा तू भिक्षु। मैं तो फंस गई संसार में, मैं तो फंस गया संसार में, बच्चे पैदा करके वगैरह वगैरह ये सब के, तू नहीं है, तू अभी निकल जा। मोस्ट ऑफ माता पिता, जब भी मैं उनसे बातें करता हूँ कि बच्चा काफी अच्छा, तो मोस्ट ऑफ माता पिता मुझे ये कहते हैं कि नहीं नहीं, पर एटलीस्ट कुछ बन जाए, फिर भी उनकी इच्छा है, पर पहले ये बन जाए, फिर ये चला जाए भिक्षु बनने के लिए, तो अच्छा होगा। पर क्या आपने इसमें विचार किया कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि बन जाए, फिर बन जाए, फिर भिक्षु बनने के लिए जाए, उससे क्या होगा? ये तो जीवन का इतना लंबा समय निकल जाएगा। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है भिक्षु जीवन में, कि जिस एज में आप, जितने कम एज में आप भिक्षु बनते, उतना एक्सप्लोर करने के लिए, उतना जानने के लिए आपको भिक्षु जीवन में होता है। जितने बुढ़ापे में बनेंगे, उतना लेट आप सीखते हैं, उतना प्रॉब्लम्स आती है। पर फिर भी हमें लगता है कि नहीं, पहले बेटा बन जाए, कुछ क्या करेगा बनने के, अगर वो सब बनने के बाद ही भिक्षु बनना था, तो बना ही क्यों, क्या तरह, व्यर्थ की उपादान, व्यर्थ के संस्कार, व्यक्ति की तृष्णा, व्यर्थ की तृष्णाएं हो गई। अगर यही सब करना था, तो भिक्षु बनना था, तो फिर क्यों इतना इतना लंबा चला? कैसा संस्कार उत्पन्न हो, उनके सारे पछतावे रास्ते, मगर क्या तब तक इच्छाएं बदल जाए। अरे एक एक भिक्षु बनने के लिए आया था, और तब नियम था कि नहीं, वर्षावास के समय में किसी को दीक्षा नहीं देंगे, उपसंपदा नहीं देंगे। तो फिर वो वर्षावास के बाद ठीक है बोलने जाता बोले, और जब वर्षावास खत्म हो गया, फिर जब भिक्षु ने पूछा तो तुझे अभी बनना है क्या, भिक्षु बोलते नहीं नहीं, ठीक है, क्या मेरा अभी मन नहीं लग रहा। भिक्षु बनने की इच्छा कभी भी बदल सकती है, संस्कार कभी बदल सकते हैं, मार्ग कभी क्या हो सकता है। पर फिर भी हम अपनी अपनी बच्चों बच्चों को लेकर अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न की है। और आप जरा कभी सोचे कि मेरे बच्चों को लेकर मेरी जो अपेक्षा इच्छा है, वो क्यों ऐसी इच्छा है, मैं अपने बच्चों को क्यों ऐसा ही बनना देखना चाहती हूँ, ऐसा प्रश्न पूछा। तो वो व्यक्ति जो अपनी हर इच्छाओं को लेकर प्रश्न नहीं करता कि ऐसे ही क्यों, अलग तरीके से क्यों नहीं हो सकते, उसका खुद का जीवन है, वो किसी और का जीवन है। जब भी आप में कोई मांग उत्पन्न होती है कि यही यही क्यों, तो आपका खुद का जीवन है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन पूरा, वो कहते हैं ना कि जीवन सारा बीत गया जीने की तैयारी में, क्या है मेरे पास। आंसू जल से भी खींच, आंसू जल से सींच सींच के बेले विवश हो बोता हूँ, सृष्टा का क्या अर्थ छुपा है मेरे इस लाचारी में, क्या है मेरे बारे। कि ऐसा व्यक्ति बड़ी मेहनत से अपना संसार तो जी लेता है, कौन है जो मेहनत नहीं कर रहा? आज जो अपने बच्चों को पाल रहे, अपना घर संसार चला रहे, सभी कोई मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कि जो मेहनत नहीं कर रहा है। और आंसू जल से सींच सींच के, अपने आंसुओं के जल से अपने संसार की भूमि को सींच रहे, और फिर भी लगता है, फिर भी प्रश्न पूछता है, मेरे लिए क्या बचा? आखिरी मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, सब बच्चों में ही जीवन चला गया।
सब परिवार करते करते ही जीवन चला गया। और याद रखिएगा, आज आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जरा एक बार पलट के देखिए अपने जीवन में, और पलट के देखने पर अगर आपको लग रहा है अरे कल ही तो था कि मेरी शादी होने की, फिर आज बच्चे भी हो गए। आज अगर आप 21-22 साल के और आप बोलेंगे नहीं तुम्हारी तो शादी के लिए, तो आप बोलेंगे नहीं बहुत समय है। पर जब वही 30-35 के आगे और पीछे पलट के देखते तो लगता है बहुत जल्दी समय बीत गया, तो आपने जीवन खुद को नहीं जिया। और ये पछतावा आपको मृत्यु के समय पे हो सकते हैं। कई सारे पछतावे कि मैं और कितना कुछ कर सकती थी, क्योंकि आपकी श्रद्धा वैसी है। जब आपकी श्रद्धा है आप में इस जन्म में ऐसी, तो कर लो। क्योंकि पुण्य कर्म करने के लिए, भिक्षु के लिए कुछ करने के लिए, या धर्म के लिए कुछ करने के लिए, या कुछ बड़ा करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे श्रद्धा बलवान होंगी वैसे वैसे ही कर पाएंगे। तो श्रद्धा अगर बलवान होगी तो कर लो, सोचो मत आगे पीछे, वरना पछतावे मृत्यु के क्षण बड़े होंगे। और पछतावे के साथ मरने में कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन तो एक ही है। और इस समय अगर इस जन्म में सामर्थ्यशील उत्पन्न हुए हो तो कर लो, वरना हम कि कर सकती थी पर किया नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। करना था, परिस्थिति नहीं थी तो चलो बात समझ सकते, पर कर सकती थी पर किया नहीं। इच्छा थी पर तब खोने नहीं दी अपनी इच्छा को पूरी। इस बात को समझिए, बहुत है वरना पछतावा जीवन को बड़ा व्याकुल कर देगा। मत सोचिए इसकी उसकी। If there is choice, then go with the choice. If there is no choice, then it's okay to being a lay person. इस बात को समझिए, ये सबसे पहला ये। दूसरा, I wish I hadn't worked so hard because ये भी काफी कई लोगों की इच्छा रही है कि I wish I hadn't worked so hard। कई लोगों को लगता है जीवन बीतने के बाद कि काश मैंने इतना भी ज्यादा समय नहीं, इतना ज्यादा काम काम नहीं किया रहता। कई बार लोग काम काम करते 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 जीवन बीत जाता है। सोचते हैं कि यार अभी तो काम है, अभी नहीं, बाद में जाऊंगा, अभी नहीं करूंगा। एक बार हम जिस विहार में, पहले जिस विहार में रहता था उस विहार में एक बार हम ट्रिप, हम लोग कभी कभार साल में एक बार जाते थे कुछ स्थलों को देखने के लिए। वैसे जो एक बार एक स्थल गए, वहां पे एक पहाड़ी थी, मतलब ट्रैकिंग टाइप था, पर उतनी भी कठिन पहाड़ी नहीं थी, बहुत अच्छा उसमें भी रास्ता था, बस चल के जाना था। तो हम लोग यंग थे तो हम निकल गए। फिर मैं ऐसे कई सारी महिलाएं देखी जो 40-50 के थे, और वो हमारे साथ नहीं आ पाए ऊपर, क्योंकि उनके घुटने या नहीं, वो थक जाएंगे वो, तो वो लोग डरने आपसे नहीं होगा, उनकी इच्छा थी जाने की, पर वो नहीं होता। और हम लोग जो गए ऊपर, और ऊपर के जाने के बाद जो सीनरी जो प्यारा था, उसने पूरी थकावट निकाल दी। एक अलग ही सुख, एक अलग संतुष्टि दी। उसमें लगा कि बाप रे बाप क्या हमने क्या देख लिया वो ऊपर से, क्योंकि मेहनत से गए थे, इतनी मेहनत करके हम ऊपर गए थे, तो लगा बहुत एक अलग ही आनंद आया। पर तब तब मन में एक विचार आया कि यार अच्छा है कि मैं इस उम्र में आया यहाँ पे, कि अगर मैं इनकी उम्र के में, जब मेरे भी 40-45 साल की मेरी एज हुई रही थी, और तब मैं अगर आया रहता, तो तब मैं भी नहीं चढ़ पाता, और इतने सुंदर दृश्य से मैं क्या दूर रह जाता। तब ये बात मैंने बहुत समझा। एक हमारे ही बहुत, राहुल संकृतन अक्सर, आप सब जानते हैं राहुल संकृतन का परिषद में कितना बड़ा महत्व है। राहुल संकृतन अक्सर एक शेर बोला करते थे, सैर कर गालिब की ये जिंदगी फिर कहा। सैर कर गालिब की ये जिंदगी फिर कहा, और जिंदगी है तो ये नौजवानी फिर कहा। तो मैं सिर्फ सैर नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ सैर के लिए नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि अपना पूरा जीवन का पूरा समय सिर्फ अपने काम काम में मत लगा दो। सोचो कि जीवन में क्या क्या देखने योग्य है, क्या क्या आवश्यक है जो देखने योग्य है, क्या क्या आवश्यक है जो करने योग्य है, और मैंने क्या वो किया क्या। प्लीज मेक अ बकेट लिस्ट, बनाओ एक, आज ही सोने के पहले एक निकालो अपना पेपर और लिख के रखो कि मुझे क्या क्या देखना ही है, क्या क्या काम करना ही है, लिख के रखो, और उस पर ज्यादा बल दो। तो जब आप काम भी करोगे ना, आपको पता है मैं काम भी करूँ तो इन चीजों के लिए कर रही हूँ, और उम्र के पहले करूँ, क्योंकि नौजवानी फिर नहीं रहेंगे। जिंदगी में से बहुत प्यारे प्यारे स्पॉट्स देखे, और एक सारे संकल्प है आप प्यारे प्यारे कर सकते हैं, इस उम्र में कर सकते हैं। जो आनंद उस बुद्ध गया का, उस बुद्ध गया के विहार का, उस बुद्ध गया के मंदिर का, जो वंदन करने में, जो चारों तरह चारों दिशाओं में जो वंदन करने में, जो हर बार झुक झुक के बैठ बैठ के सो सो के करने में जो आनंद है, वो बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे।
जो कोई बोध गया में गया होगा वो सभी जानते होंगे, देखते होंगे कि किस प्रकार से लोग कैसे लेट लेट के पूरा गोल गोल लेट लेट के बंधन करते होंगे। कितना आनंद मिलता होगा उनको। पर क्या बताओ बुढ़ापे में कर पाओगे? वो बुढ़ापे में कर देख पाओगे? तो पूरा समय काम को ही मत दो, पूरा समय पढ़ाई को ही मत दो। पहले देखो क्या करना है, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। आज क्या हो गया है कि आज एक लाइफ ही ऐसी बन चुकी है कि लगता है कि पैसा होगा तो जीवन सुखी होगा, पर एक बुद्धिस्ट इंसान खूब भी समझता है कि नहीं होगा। जीवन में समय निकालो, वक्त निकालो और सोचो क्या करना है और क्या मैंने किया कि नहीं किया। अरे भिक्खु जीवन जियो, भिक्खु नहीं जीवन जियो, अच्छे अच्छे दसवें के लिए मत जियो। अरे किसी के पास ही मत बनो, सिर्फ बनना है। मैं अक्सर देखा नहीं, अभी तो ट्रेंड ही हो गया महाराष्ट्र में या कई जगहों पे ट्रेंड हो गया क्या, नहीं एक बार तो ये बनना चाहिए बनना चाहिए। तो लोग कैसा कैसे 10 दिन के लिए बन जाते हैं। अरे बनना चाहिए पर किसके पास बने, किस दिने के लिए बने, कैसे तपे, वो महत्वपूर्ण है। क्वांटिटी का क्वालिटी, किस प्रकार की क्वालिटी का अपनी भिक्खु जीवन किसके पास जिए, किसी के पास ही बन गए, कुछ अनुभव नहीं है, अच्छे नहीं आए, वो एकदम तपना नहीं हुआ तो क्या अर्थ रहा। कैसा लोग अकेले में बन जाते, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं बनना बेचारा, बिना आचार के बिना उपज के कैसे क्या बन सकते आप लोग। तो इस बात को समझिए, समय निकालिए, वक्त निकालिए। बुढ़ापे में कई सारी बातें नहीं कर सकता इंसान, तो पूरा समय काम पे भी मत दो। तो यह है दूसरा। तीसरी, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। ये पछतावा अक्सर होता है कि काश मैंने अपनी भावनाएं प्रकट कर ली। अक्सर लोग शादी के समय लगता है, शादी हो जाने के बाद, या अक्सर कई मृत्यु का समय लगता है कि काश मैंने अपनी भावनाएं प्रकट कर ली थी। अब जो भावनाएं प्रकट करना है, थोड़ा सा समझिए, वो थोड़ा सा बारीक विषय हो जाता है। भावनाएं प्रकट ऐसा नहीं कि भाई जो बोलना था बोल दिया, मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी तो जाके बोल दिया। ये भावनाएं प्रकट नहीं। भावनाएं मतलब वो कि इससे कल्याण हो। भावनाएं मतलब ऐसी भावनाएं कि किसी से कुछ बात व्यक्त करनी थी, शेयर करनी थी। किसी से चुगली वगैरह नहीं, किसी को टोकना वगैरह या किसी को बोल देना वगैरह नहीं, पर कुछ शेयर करना था, लाइफ कुछ बातें किसी व्यक्ति के साथ, या ऐसी जो गलत हरकतें हमने कभी की होंगी किसी के साथ पर अपने को ना बताई होंगी। जैसे कि एक गृहस्थ होते हुए, पति पत्नी होते हुए, या प्रेयसी प्रेमिका होते हुए, या भाई भाई होते हुए हमने कभी कभार गलती से हमारा कोई विश्वासघात हमने उसका किया हो, तो किया होगा गलती से, तो हमने बता देना चाहिए, व्यक्त कर देना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि इसने मेरा इतना अच्छा जीवन जिया, तो क्यों ना मैं अपना बता दूं। तो जो विश्वासघातपूर्ण जो कृत्य है, या ऐसे जो कृत्य कि जो मन है उनका, आप ऐसा किसी का विश्वास तोड़ने योग्य कर्म कर रहे हो और आप उसको बताए ना, और आप सिर्फ पूरा जीवन जी रहे हैं, तो कभी ना कभी पछतावा रहता है। कितने भी आगे क्यों ना चले जाए, कितने भी साल क्यों ना बिता दे, और एक लगता है कि यार मैं अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ, अगर आप धार्मिक व्यक्ति है तो, वरना वो कहते हैं ना एक फ्लटर व्यक्ति जो अय्याश व्यक्ति होता है, वैसा तो आपको होगा ही नहीं पछतावा। मैंने कहा ना धार्मिक इंसान को पछतावे हो सकते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, बाकी से कोई नहीं होंगे पछतावे। तो वो जो हमने किसी के विश्वास पूर्ण या वैसे कोई घात किए होंगे कि वो हमें अच्छा व्यक्ति समझता है, और हमने उसी की चुगली कर ली किसी और के पास, और वो इंसान हमको अच्छा समझता है। निंदा हमारे से होती है, मेरे से भी कभी कभार मेरे अच्छे मित्र की निंदा होती है, मुझसे बताता हूँ कि बेकार मैं आज मेरी निंदा हुई मेरे मुझे तुम्हारे लिए किसी और के पास, क्योंकि वो मेरा मित्र है, वो मुझे अपना समझता है और मैंने ऐसा विश्वासघात किया। तो एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स मतलब अगर हमने किसी साथ गलत किया है तो हमने बताना चाहिए, वरना ये पछतावा रहेगा। तो ये 3 प्रकार के पछतावे हमने जान लिए, बाकी 2 प्रकार के पछतावे किसी और क्लास में जानेंगे। इतना आज के लिए काफी है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं, पछतावे बहुत रहते हैं। पछतावे मत होंगे मेरी जिंदगी में, पछतावे मत रहेंगे जिंदगी में, क्योंकि ये जीवन बड़ा दुश्वार कर देते हैं, समाधि में लगाते हैं। इतना आज के लिए काफी है। साधु